हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो अगर आपने सुबह वाली पॉडकास्ट सुनी होगी तो मैं ये बंदी का जिक्र कर रही थी। उसके व्लॉग का नाम है, चैनल का नाम है वुमेंस डायरी करके, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने ये लेबल डीकेआई को परचेज़ किया है और काफ़ी डिटेल से उन्होंने बताया। हाँ, प्राइस मुझे वहाँ नहीं दिखे, प्राइस कितने का है क्या नहीं है। और भी उन्होंने बहुत सारी कलेक्शंस इन्होंने दिखाई कि ये देखो ये कलेक्शन है, जो कि मिंत्रा और इधर उधर से इन्होंने जो खरीदी हुई थी वो कलेक्शंस दिखाई। जो 250-250 के उतना उन्होंने मुझे एक कुर्ता दिखाया, उसके बाद का मैं हैरत में रह गई कि 250 में भी इतना अच्छा कुर्ता मिल सकता है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में जैसे 500, 550, 600 तक की कुर्ती मिलती है, लेकिन वो ओके ओके होती है कि मतलब ठीक है, 2 बार पहन ली, 3 बार पहन ली, इस तरीके की होती है। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं होता है। तो इन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस वगैरह दिखाई है। तो ये इन्होंने सूट लिया है जो कि देखने में एक तो पिंक कलर है, ठीक है, ये पिंक कलर थोड़ा सा ट्रेंड में रहता भी है, बट एम्ब्रॉयड्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें देखो। दीपिका कक्कर ने जो बीच में जो ये कॉपी पेस्ट किया था ना, ये कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लिटरली कॉपी पेस्ट वाले कपड़े अच्छे लग रहे थे। कोई नहीं, हर किसी का अलग अलग पैशन होता है। अगर आप ये कॉपी पेस्ट भी कर रही हो तो इट्स ओके, आप अपना काम कर रही हो, आप अपना प्रॉफिट रखकर सेल कर रही हो। जिसने जाहिर सी बातें लेना है वो लेगा, और जिसने नहीं लेना उसको पता होगा कि वो क्या है क्या नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, महंगा सस्ता होगा तो लोग उस पर कमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ओके है। बट ये जो डिज़ाइनर बंदी है ना, एक तो हर चीज़ के अंदर ये जो वाइट एक सिंपल लेस है, क्योंकि ये बहुत सस्ती लेस होती है। इसको कुछ लोग जीपीओ की लेस भी कहते हैं, कुछ अलग लेस होती है। ये बहुत सस्ती लेस होती है, पाकिस्तान में भी ये बहुत सस्ती मिलती है। तो इंडिया में तो ये कितनी सस्ती मिलती होगी। तो हर जगह ये वाली लेस लगाना, ये वाली लेस लगा के सिर्फ इसी लेस के साथ काम करना, तो ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना देता है सूट्स को। उसके बाद फिर जो उसने अपने वीडियो के अंदर जो कलेक्शन शेयर की है, जिसके अंदर वो फेस्टिव कलेक्शन, जाहिर सी बात अभी ईद है तो उसी हिसाब से वो कलेक्शंस लेकर आ रही है। बहन सच में लिटरली मैं ऐसा सूट कभी ना पहनूँ, और कोई भी ऐसा सूट ईद में नहीं पहनेगा। हाँ ठीक है, ईद में भी लोगों को कंफर्टेबल ढूंढना होता है, ऐसे कपड़े ढूंढने होते हैं, क्योंकि गर्मी में आ रही होती है ईद, तो ऐसे कपड़े ढूंढने होते हैं जिसके अंदर आप कंफर्टेबल रहो, थोड़े से एम्ब्रॉयडेड भी हो और वो प्यारे भी लगे और आपको गर्मी भी कम लगे, ठीक है ना। आप ऐसे कपड़े ढूंढ रहे होते हैं। बट ये जैकार्ड सिल्क के ऊपर है, जो कि अगेन बहुत ही अजीब सा जैकार्ड सिल्क को, इसको जो कपड़ा उसने दिखाया वो रॉ सिल्क कहलाता है हमारे इधर, आई थिंक सो। रॉ सिल्क एक काफ़ी गर्म भी कपड़ा कहलाता है, और फिर उसके अंदर बटर क्रेप की जो है वो उसने लाइनिंग लगाई है। बहन मतलब इतना कंफर्टेबल, इतना जोन, और वही के दिखाया डिटेलिंग। एक तो हर चीज़ के अंदर वो फ्लेयर जो है वो फ्लेयर ए लाइन कुर्ता है, और जो है वो फ्लेयर वाली स्लीव्स है। बहन बाहर आ जा रहे बाबा, अब ऐसे कपड़े कौन बनाता है? ऐसे कपड़े लिटरली कोई नहीं बनाता। इसने ना सब चीज़ों पर जो है ना वो अलग ही, ये पूरी की पूरी फैमिली और ये व्लॉगर्स ना हर चीज़ को अलग लेवल पे दिखाते हैं। इन्होंने रमज़ान के मकसद अलग दिखा दिए हैं, इन्होंने हर एक चीज़ को जो है वो अलग दिखा दिया है। क्या मुस्लिम्स ऐसे होते हैं? मतलब लोग अब ये क्वेश्चंस करते हैं, क्या मुस्लिम्स ऐसे होते हैं? मतलब आप लोगों में ये होता है? मुझसे कितने सारे लोग पूछ रहे होते हैं, क्या आप लोगों में रमज़ान का मतलब ये है? मैंने कहा नहीं भाई, क्या आप लोग पापड़ को हर वक्त, मतलब ये पापड़ खाना सुन्नत समझ कर आप लोग भी पापड़ खाते हो? ए भाई, मैंने कहा नहीं खाते हैं, ऐसी चीज़ें हम नहीं करते। क्या आप लोग भी इस तरीके से कच्ची दालें खाते हो? नहीं खाते हम भाई, ये सब इन्हीं के घरों में देखा जा रहा है। तो इसी तरीके से ये जो डिज़ाइंस है ना, ये भी मुस्लिम ज़्यादातर ऐसे वेयर नहीं करते। मुझे देखो इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं पता, बट मैंने जितने भी व्लॉगर्स देखे हैं इंडिया के भी, वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस, अगर आपको डिज़ाइंस देखने हो ना तो नौशीन के व्लॉग्स में देखना, वो जो डिज़ाइंस बनाती है ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो आई थिंक सो पाकिस्तानी सूट का काम करती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सूट ऐसे नहीं मिलते, इंडिया में भी ऐसे सूट मिलते हैं, और वो बहुत प्यारे प्यारे सूट्स होते हैं भाई। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ ये ए लाइन कुर्ता थे, ये भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सीन ये सिर्फ इसी बंदी की हुई आज़ाद है, जो ये बंदी आज़ाद की हुई है, यही बंदी इसको निकाल रही है और ये चीज़ें निकाल रही है और ये बनाई जा रही है। मतलब देखो, मुझे लगता है कि ठीक है आप बना रही हो, आपकी अपनी चॉइस है, बट आपको जिनको सेल करना है, आपने एक बार सेल किया, आप हर चीज़ को हेटर का नाम नहीं दे सकती। देखो बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं आपको, जो आपसे खरीदना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आप उनका सोचो, हेटर्स को आप साइड में रख दो, ठीक है। तो आप उनका सोचो, आप उनकी जो जेन्युइन जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको तो समझो, उनको नहीं पसंद आ रही है सारी चीज़ें, वो ये साफ कह रहा है। और एक बात सबसे बढ़कर मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, ये बंदी जब भी कुछ लॉन्च करती है थोड़ी देर बाद वो उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी, एक तरीका होता है हाइप फैलाने का, कि यार लोगों को होता है यार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है इसका, तो सूट्स आते ही तो फटाफट जाके ले लो, और उसके बाद कुछ ही देर बाद ये चीज़ें वापसी आ जाती हैं। तो क्या स्टॉक्स क्या फटाफट जो है वो 2 दिन के अंदर बन जाता है? नहीं, स्टॉक्स होता है, ये एक तरीका होता है। कोई नहीं, ये गलत चीज़ नहीं है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि गलत है। हर किसी का अपना बिजनेस चलाने का तरीका होता है, ठीक है। बिजनेस है वो चला रही है, सब ठीक है। लेकिन फिर आप ये चीज़ नोटिस करो, जब हर चीज़ सोल्ड आउट हो जाती है, आप उसके पेजेस पर जाओ, तकरीबन आपको सब सोल्ड आउट मिलेगा, सोल्ड आउट ऐसे ही मिलेगा आपको। तो वहाँ पर अगर आपको ये सोल्ड आउट मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको अपनी पुरानी चीज़ों पर ऑफर्स क्यों लगानी पड़ रही है? जो जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं
तो आपको उसको बेचने के लिए ऑफ़र्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्यों आप उस पर कभी 30% ऑफ, कभी 40% ऑफ, इस तरीके से आप ऑफ दे रही होती हो। इवन जो उसका सबसे पहला कलेक्शन आया था उस पर इसने बीच में 50% कलेक्शन दी थी। तो वो पहला कलेक्शन उसने कितने टाइम पहले निकाला था और सोचो वो अब तक इसके पास अवेलेबल था और वो उस पर ऑफ दे रही थी और काफ़ी सारे इसके पास जो है वो कलेक्शन मतलब वो साइजेस थे उस टाइम पर भी। तो ये एक तरीका होता है, तो ये तरीका यहीं पर एक्सपोज हो गया कि ये सिर्फ उसको ले जाकर सोल्ड आउट करती है, दिखाती है, देन उसके बाद सारी कलेक्शन उसके पास पड़ी होती है। और रही बात, देखो मैंने कहा ना, जो लोग परचेज़ करेंगे वो दिखाएंगे, इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी, चाहे वो व्लॉग्स के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, वो आपको दिखता रहेगा कि उन्होंने लेबल डीके से परचेज़ किया है। अब इस लेडी ने भी लेबल डीके से एक तरीके से परचेज़ किया, उन्होंने रेट नहीं बताया लेकिन उन्होंने परचेज़ किया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है और आप इस तरीके से सोल्ड आउट दिखा रही हो, तो अगर कोई इतना चल रहा है, अब जैसे हमारे इधर आसम जोफ़ा का यही हाल होता है, आसम जोफ़ा मारिया भी, इन दोनों की कलेक्शंस आती है ना, आते ही सोल्ड आउट हो जाएंगे। वो आपको मतलब अगर वो कोई ऐसी बड़ी कलेक्शन लॉन्च करे जैसे ईद के फेस्टिव्स कलेक्शन, इस तरीके को अगर उन्होंने कलेक्शन मतलब भेज लगाई है ना, तो ये आते ही तकरीबन जो है, एक तो ये प्री ऑर्डर्स भी होते हैं और ज़्यादातर अगर ये लॉन्च भी होंगे तो ये बहुत सारे सोल्ड आउट आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो एक हाइप मची हुई है इनको लेकर कि भाई जैसे ही आए ना बस फ़ौरन परचेज़ कर लो, प्री ऑर्डर्स ले लो, चाहे वो कपड़ा कैसा भी हो, कैसा भी ना हो, कुछ भी हो, लोगों को बस परचेज़ करना होता है कि बस लेना है। इस बार तो हमारी जो ब्रांड्स रही हैं ना, मतलब ये मैं इसकी बात नहीं कर रही, आसम जोफ़ा और मारिया भी की बात नहीं कर रही, क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब कपड़ा भी अच्छा होता है और आसम जोफ़ा तो काफ़ी रीज़नेबल मुझे लगता है इन सब मामलों में। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद होगा बट मुझे पसंद है। तो बहरहाल, अच्छा जी, कहाँ थी मैं? हाँ, मैं यहाँ थी ना। तो इस दफ़ा हमारे ब्रांड्स ने मतलब इतनी कोई ये हाइप एक तो इकट्ठी कर ली है ना, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने हाइप बनाई हुई है। अब उन्होंने हाइप बनाकर इस बार इतनी घटिया किस्म की क्वालिटी निकाली, इतनी घटिया किस्म की क्वालिटी कि देखकर, और 15-15 20-20 हज़ार का सूट है एक ईद के नाम पर, और इतनी घटिया क्वालिटी है कि बंदा मतलब फटा हुआ एक तो सूट देखा है मैंने उधर जाकर, मैंने कहा ये सीरियसली ये क्या है? तो इस तरीके की जो है वो लोगों के साथ फिर करा जाता है, स्कैम किया जाता है या जो भी आप बोल लो, तो ये है इस तरीके से। तो ये जो दीपिका कक्कर भी है ना, ये इसी तरीके से एक हाइप इकट्ठा कर रही है, एक हाइप बनाती है कि भाई मेरे तो सूट्स आते ही जो है वो सोल्ड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। भाई कौन खरीद रहा है ऐसे सूट, मुझे ये बताओ। वो आंटी ने भी खरीद तो लिया है लेकिन उसके बाद आंटी पहन के पछता ज़रूर रही थी। आंटी नहीं, मैं उसको लेडी बोलूँगी, ऑब्वियसली वो लेडी है, मुझे नहीं पता वो कितने साल की है क्या है। तो वो जो लेडी ने भी खरीद लिया उसके बाद वो पछता रही हैं, मतलब उसके चेहरे पर दिख रहा है बहन मैंने ये क्या खरीद लिया, क्योंकि उसके बाद जो उन्होंने 250 वाली कुर्ती है वो उस पर ज़्यादा स्मार्ट भी लग रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं। तो आपके सूट शायद आपके ऊपर पहनने पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इसने ये रस्ट वाला सूट पहना हुआ था वो तो उसके ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कोई खास, मतलब वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसमें आप मोटे लगने शुरू होते हैं, तो दीपिका इस कपड़े में मोटी नज़र आ रही थी मुझे। और बोलती है, ये मैं आपको बताती हूँ ना, हमेशा जो मेरे ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो त्यौहार से रिलेटेड होते हैं, तो ये उसी में से रिलेटेड है। नहीं बहन, नहीं पहन सकते ये त्यौहार से रिलेटेड, नहीं ये नहीं कर जुल्म हमारे साथ। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा ये चेंजेस क्यों नहीं ला रही है, इसको ये क्यों चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं अच्छी डिज़ाइंस भी तो कर सकती हूँ ना, कि अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, कि अच्छी डिज़ाइनिंग्स नहीं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं। आपको लेसों वाली डिज़ाइंस बनानी है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनती है, लिटरली बहुत प्यारा ना। आजकल तो वैसे ही लेसों के साथ ना ये जो बारीक वाली जीपीओ वाली लेसेस हैं, इनके साथ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जा रहे हैं। कुछ जो है वो दामन के बीच में लगाए जा रहे हैं, कुछ जोड़ करके सेंटर लेस के साथ लगाए जा रहे हैं, कुछ पिंटेक्स के साथ डिज़ाइंस किए जा रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल्स बनते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो मे बी शायद उसको वो ट्राई करना चाहिए, बट वो ट्राई नहीं करना चाहती। बस अगर अपने ही सूट की जाहिर सी बात बढ़ाइया तो करेगी ना। आप ये सूट में फेस्टिव कलेक्शन है, फेस्टिव वाइब्स आएगी, ये आएगा नहीं आएगा बहन, इसको पहनने के बाद हमको लगेगा हमने ये क्या पहन लिया। अच्छा, कुछ कपड़े ना इसके बीच में अच्छे थे, जैसे वो पिंक कलर का इसने एक निकाला था, वो प्यारा लग रहा था। बट अभी जो ये कपड़े इसने जो इस दफ़ा ये सूट दिखाया है, देखने में कलर बहुत अच्छा है, बट वो एक तो इंसान इसमें मोटा लग रहा है, और कुछ लोगों को देखो जो मेरे जैसा लोग होंगे ना, उनको बड़ी ये चीज़ें इफेक्ट करती होंगी ना, भाई हम मोटे लग रहे हैं, हमको नहीं पहनने ये कपड़े, हमको नहीं ले रहे। तो ये लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए मायने रखती हैं। तो आई थिंक सो उसको इन सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए। ये बाबा आदम के ज़माने की ड्रेस अब ख़त्म करना चाहिए। अब ये ए लाइन फ्रॉक्स कौन पहनता है भाई, बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है। आजकल लॉन्ग शर्ट्स चलती हैं, मतलब ये चेंज नहीं करना चाह रही है, ये चीज़ों को समझ नहीं, बस वही उसको लगता है कि नहीं मैं एक मैं अलग जो है वो डिज़ाइनर बनूंगी, मैं अलग ही किस्म का कुछ निकल कर आऊँगी। बहन तू नहीं बन जाएगी मनीष मल्होत्रा, तेरे को समझना पड़ेगा चीज़ों को, ये तेरा कोई ट्रेडमार्क नहीं बन जाएगा। अब ये मुझे लग रहा है कि ये ट्रेडमार्क लेके ही मानेगी कि ये जो ए लाइन की जितनी भी कलेक्शंस है वो सारी दीपिका कक्कर निकालेगी। ये ए लाइन से बाहर आओ, थोड़ा सा फ्लेयर स्लीव से बाहर आओ, थोड़ा सा अलग स्टाइल्स बनाओ, बहुत प्यारे स्टाइल्स हैं। ज़्यादातर इसके इसी तरीके से ए लाइन और
फ्लेयर, ए लाइन और फ्लेयर, यही पैटर्न आपको मिलेगा ना। मतलब दर्जी को ये एक ही उसमें सड़क जो है वो चलाने में वो जो कैंची होती है वो मज़ा आता है। मतलब बहन क्या है ये। तो खैर आई होप कि इसकी ये कलेक्शंस आगे जाकर जो है वो अच्छी हों। अगर ये बंदी वाकई बिज़नेस को लेकर सीरियस हो तो मुझे लगता है कि उसको इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। और अगर ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। वो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये सारा जो है ये टैक्स बचाने के लिए है, और ये लॉस में दिखाया जाता है, क्योंकि लॉस में बिज़नेस दिखाया जाए तो फिर उसमें जो है वो टैक्स जो है वो कम कटता है। देखो टैक्स टू का मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि टैक्स अगर आप अपना कम प्रॉफिट दिखाओ तो टैक्स कम कटता है, क्या करता है, इतना कोई खास पता नहीं है। लेकिन मे भी काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि टैक्स बचाने के लिए होता है, जो ये बार बार रेनोवेशंस होती हैं, या ये जो प्राइवेट बोल रहे हैं, ये जो अपने बिजनेसेस कर लेते हैं ना, ये सारे जो जिनके पास पैसा होता है, तो ये टैक्स बचाने के लिए हो रहा होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या है। अच्छा जी, आप लोग का कहना है इन सब में लेबल डी के हाँ, जो बीच में इसने लेबल डी के सूट्स निकाले थे वो अच्छे लग रहे थे, उसकी तारीफ़ मैंने की भी थी कि हाँ यार इस दफ़ा वाले कुछ सूट्स, हाँ जो इसकी कलेक्शन, जो इयरिंग्स की कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है। जो कश्मीरी इयरिंग्स होते हैं, या जो भी वो बड़े बड़े इयरिंग्स होते हैं, जो काफ़ी सारे लोग जो बड़े बड़े इयरिंग्स पसंद करते हैं, और आजकल ये झुमके और ये इयरिंग्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये जिस तरीके से वो दिखा भी रही है इयरिंग्स वगैरह, और जिस तरीके से उसके वो जो स्टाइल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। और उसके ये जो इयरिंग्स और ये जो ज्वेलरी का है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो लेकर आती है, उसको आकर सेल कर देती है, तो वो अपनी अपनी कारीगरी इसमें नहीं है, तो वो ऑडियंस ले भी रही है, और वो उसकी जो स्टोरीज़ होती है ना वहाँ पर मेंशन भी करती है इसको। तो ये मैंने देखा है, तो ये अच्छा है, ये इसका काम अच्छा लग रहा है, और इसके डिज़ाइन स्टाइल्स भी अच्छे लग रहे हैं। कोई नहीं, हर कोई इस तरीके से सेल करता है कि कहीं से माल लेकर आता है, कहीं से फिर आकर सेल करता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो बहरहाल हाँ, लोगों का ये मानना है कि भाई आपने जो स्टार्ट किया है ना लेबल DKI के नाम से, वहाँ पर आपने ये पहचान बनाई है कि आप अपने डिज़ाइन करती चीज़ें लेकर आओगी। लेकिन कोई नहीं, चलो जी, मर्ज़ी है उसकी। अगर वो चीज़ नहीं चल रही तो जाहिर सी बात है वो पैटर्न तो पूरा चेंज नहीं करेगी ना, कि सब कुछ चेंज करे और वो उसी पर फिर अपना नया काम स्टार्ट कर देगी, तो वही हो। खैर आप लोग का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।